भीष्म बैठे युद्ध के मैदान पर श्याम सुंदर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रोम रोम में आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव्य वरुणास्त्र ब्रह्मास्त्र घुसे नहीं, आर पार हैं। शयाने शरपिंजर, शरशैया के ऊपर लेटे हैं। श्री कृष्ण मंद्र मंद्र गति से चलकर आए। पितामह भीष्म ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, कहा प्रभु मेरे पास कुछ नहीं बचा, न मैं आपका षोडशोपचार पूजन कर सकता हूं, न माल्यार्पण कर सकता हूं, न आरती कर सकता हूं। अब तो मेरे पास नारियल की तरह केवल ये अपनी मति बची है, वो मैं आपके चरणों में समर्पित करूं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। किसी ने मुझसे कहा था कि भगवान दीन बंधु हैं, हमने कहा फिर तो मेरा नंबर ही नहीं आएगा। किसी ने मुझसे कहा था भगवान भक्तवत्सल हैं, हमने कहा अब तो बिल्कुल ही कट जाएगा। पर किसी ने कहा था प्रभु पतित पावन है, फिर मेरे में भरोसा जग गया, क्योंकि मोह सो कोई पतित नहीं, तुम सो कोई पावन नहीं। कोई पावन नहीं, तुम सो कोई पावन नहीं। इस भरोसे से आपको कहूं कृष्ण ये भरोसा मुझे कब हुआ? महाभारत के युद्ध से पहले दुर्योधन ने आकर हल्ला मचा दिया, अरे हम युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए, युद्ध जीत गए। मैंने पूछा बेटा अभी युद्ध हुआ नहीं, युद्ध कैसे जीत गए? बोले मैंने श्री कृष्ण को इस बात पर मजबूर कर दिया, वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। हम यही सोचते थे। अर्जुन के सामने कर्ण खड़ा है, भीम के सामने मैं खड़ा हूं, सबका परपक्ष है, पर सुदर्शन के सामने कुछ चलने वाला नहीं है। सुदर्शन चल गया तो 18 सेकंड में सब खत्म हो जाएगा। अब तो उन्होंने वचन ले लिया, अब क्या चिंता, अब तो हम जीते। भीष्म ने सुना अच्छा श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा की है कि वो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनसे शस्त्र उठवा कर रहूंगा महाराज। हे प्रभु, महाभारत के युद्ध शुरू हो गए। भीम ने दुर्योधन के अनेक भाई मार दिए। एक दिन सवेरे सवेरे दुर्योधन मेरे पास आया, लगता है पितामह तुम खड़े हमारे साथ हो, पर उनके साथ युद्ध लड़ रहे हो। अकेले भीम ने मेरे 60 भाई मार डाले और वो पांचों ऐसे ही खड़े हैं। क्या मैं आपके पराक्रम से परिचित नहीं हूं? ये पक्षपात, ये धोखाधड़ी आपको शोभा नहीं देती। आज दुर्योधन के तिरस्कार से तमतमाए हुए भीष्म युद्ध के मैदान पर उतरे। उनके तर्कस से निकले हुए तीर कब धनुष पर चढ़ते हैं, कब निकलते दिखता नहीं। एक प्रकाश का गोला और लगते हुए तीर नजर आते हैं। शत्रु सेना का ऐसा संहार करते जैसे सुबह का सूर्योदय अंधकार का संहार करता है। थोड़ी देर में सीधा लक्ष्य लेकर पहुंचे कपिध्वज अर्जुन के रथ के सामने। अर्जुन सावधान सावधान। जब तक अर्जुन संभलता पितामह भीष्म ने बाणों की वर्षा कर डाली। आग्नेय पार्जन्य माहेंद्र वायव्य वरुणास्त्र। तरकश खुल गया, मुकुट गिर पड़ा, खाल पलट गई, स्वेदा क्रांत हो गया, गांडीव की प्रत्युंचा को भी तोड़ डाला। अर्जुन को मूर्छा सी आने लगी। पितामह भीष्म ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगे। श्री कृष्ण सामने बैठे थे, बोले अगर आज ब्रह्मास्त्र चल गया तो कोई नहीं बचा सकता। हे अर्जुन, ये धर्म का युद्ध है। मैं भी तेरे पराक्रम को जानता हूं। लगता है गीतोपदेश के बाद भी तेरा मोह नष्ट नहीं होगा। तूने अकेले बृहन्नला बनकर पूरी की पूरी कुरु सेना को पराजित किया है। तुझे मैंने निमित्त बनाया है पार्थ। अगर तू आज भीष्म का संहार नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। कृष्ण युद्ध के मैदान पर उस रथ से कूद पड़े। एक रथ का टूटा पहिया पड़ा था, कोई अस्त्र तो था नहीं, उसी टूटे पहिए को उठा लिया। सुदर्शन का आवेश आ गया। हुंकार भरते हुए श्री कृष्ण दौड़े चले जा रहे। सामने भीष्म बैठे, उन्होंने कृष्ण को आते देखा, तरकश उतार दिया, मुकुट फेंक दिया, धनुष फेंक दिया और वीरासन से बैठकर हाथ बढ़ा दिए। आओ चाणक, चले आओ, चले आओ। इस मिलन के लिए तो मैं वर्षों से तड़प रहा हूं। मैंने सोचा था कि कभी अकेले में प्रभु की कृपा हुई, तुमने तो भरे मैदान पर कृपा बरसा दी महाराज। धरती फट गई। अर्जुन की आंख खुली। कृष्ण दौड़ रहे थे रथ का पहिया लेकर के। अरे भगवान ठहरो, भगवान ठहरो। अगर आप ही अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो इस धरती पर कौन करेगा? आपने ही तो प्रतिज्ञा करी थी, आप शस्त्र नहीं उठाओगे। एकदम अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण के पीछे वाले चरण को पकड़ लिया।
भगवान ने अपना पीतांबर धरती के ऊपर डाला, अर्जुन के हाथों से पाम निकाल करके बोले, अरे पार्थ, मेरी कोई प्रतिज्ञा नहीं है, ये सब झूठी बातें हैं, मेरी एक ही प्रतिज्ञा है, मेरा भक्त जो प्रतिज्ञा कर ले उसको पूरा करना ही मेरी प्रतिज्ञा है। इतना करुणा में आपने मुझ जैसे तुच्छ जीव की प्रतिज्ञा को धरने के लिए अपनी इतनी बड़ी वेद समान वचनों का परित्याग कर दिया।